हुकूमत का आर्ग्यूमेंटली ये है मतलब साहब कि इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता कैदी हैं। अभी जो वजीर मुमलिकत है हमारे दोस्त उज़ैफर रहमान साहब, वो भी ये कह रहे थे कि जेल से आप सियासत नहीं कर सकते, और अगर आप ये करेंगे तो हम फिर मुलाकातें बंद कर देंगे और मुलाकात नहीं होने देंगे, क्योंकि फैमिली सियासी मामलात नहीं कर सकती। और इंतशारी बयानात बाहर अगर आप लाएं और कहें जी कि आप इस्लामाबाद KP से वज़ीर आला आ जाए और चढ़ाई कर दें इस्लामाबाद पे, तो ये तो इंतशार है। तो हुकूमत कैसे अलाउ कर सकती है? वैसे मुलाकातें आप करें, हुकूमत नहीं रोकेगी। देखिए मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ ऐसे है कि आप जब हुकूमत में होते हैं ना तो आपको ज़्यादा मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं कोई भी शख्स और पार्टी, तो ऑफिस फिर वो जैसे चर्चिल ने कहा था ना कि मैग्नेनिमिटी इन विक्ट्री एंड डिफाइंस इन डिफाइंस इन डिफीट। तो वो एक फार्मूला जो है जनरली, क्योंकि ऑपोजिशन की हैसियत और होती है, हुकूमत के पास बेताशा अथॉरिटी होती है, स्टेट मशीनरी उसके डिस्पोजल पे होती है, तो उसको इन छोटी छोटी बातों में अब ये इतना जो है दफ़ा 144 लगा दी, रास्ते रोक दिए, सारा सिस्टम इसके ऊपर लग गया कि कितना खर्च हुआ होगा वो इससे अलग है। तो लॉजिक और रीज़न क्या था कि इमरान खान से, देखिए वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं खुद इमरान खान को कई दफ़ा मिला हूँ वहाँ पे जाके जी, और वहाँ पे एक कमरे में एक ही वक्त में 5-6 जितने हजरात ने मिलना है वो इकट्ठे जाके मिलते हैं। ठीक। और वहाँ पे सर्वेलेंस से आपको पता है कि इस हद तक है कि कैमरे और जी 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 रिकॉर्डिंग डिवाइस सब कुछ है। ना ना अंदर कोई पेंसिल ले जा सकते हैं, ना कागज का कोई एक टुकड़ा भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक, ताकि कोई चीज हम लिख के भी ना लेकर आए वहां पर। अच्छा, तो ऐसी सूरत में क्या वहां पे बात हो जानी, कुछ भी नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर आप इमरान, जब ये नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, तो आप जरा उठा के वो डिटेल उस जमाने की मंगवा लीजिए, इनके पास रिकॉर्ड तो होगा कितने लोग मिलते थे और रोजाना मिलते थे उनको आके। ये ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना तवज्जो देना और इतना उसके ऊपर उसको एक हाइट क्रिएट कर देना, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी विजडम है। नहीं बट सर, बट अहमद साहब एक आर्गुमेंट है सर, क्योंकि आप वकील हैं, मुझे जरा इसमें मेरी रहनुमाई भी कीजिए। अगर मियां नवाज शरीफ अपनी मुलाकातों में ये कहते कि भाई आप धावा बोल दें इस्लामाबाद के ऊपर और आप लश्कर ले आए, तो हुकूमत उनकी मुलाकातें भी इस प्रेटेक्स्ट पे बंद कर सकती थी उस वक्त कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तो जी इंतशार फैला रहे हैं, अपनी जमात को कह रहे हैं कि धावा बोल दो इस्लामाबाद पे। खान साहब फाइनल कॉल, लास्ट कॉल, इस टाइप की चीज़ें जब उनकी अपनी हमशीरा के जरिए, वकला के जरिए बयानात बाहर आएंगे, तो हुकूमत कहती है उससे इंतशार फैलता है। इसको रोकने के लिए हम जस्टिफाइड हैं कि हम इमरान खान साहब की मुलाकात बंद करें। अगर PTI के दोस्त इससे ये नहीं फैलाते तो फिर बेशक करें मुलाकात। मेरा ख्याल है अभी भी कि देखिए जो लीडरशिप इनकी बाहर है वो इतनी इमेच्योर है हर लिहाज से, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, एंड कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस जी। तो उससे अच्छा ये एक विजडम का मशवरा ही जो इनको अगर अंदर से मिलेगा भी, तो किस मौके पे कोई चीज़ करनी है ये नहीं करनी है, बजाय इसके कि इंतशार तो इससे ज़्यादा फैल रहा है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी ने क्या कर लिया किसी ने क्या कर लिया, और हुकूमत के लिए एक प्रॉब्लम मुस्तकिल खड़ी रही, क्योंकि छोटी सी भी बात होती है तो उसके लिए आपका प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं वो बहुत डिटेल से लेने पड़ते हैं। तो ये इसको पॉलिटिकल डायलॉग इज द ओनली आंसर, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है कि इसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। डायलॉग हुआ ना तो आज उसका फायदा भी हुआ सर, आज डायलॉग हुआ है, उसी के नतीजे में मुलाकात हुई है उज़्मा खानम साहिबा की। नहीं, और इससे बड़े इशू के ऊपर भी डायलॉग होनी चाहिए। ये तो चलो एक मुलाकात का एक तो बहुत छोटा सा ज़िमनी इशू है, और मामलात तो एक दोनों तरफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पार्टियां एक हुकूमत में बैठी है, एक नाजायज़ तौर पे हारी हुई बैठी है, एक नाजायज़ तौर पे जीती हुई बैठी है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो उसमें जो है कोई ऐसी रास्ते निकालने चाहिए। लेकिन देखिए ना, हर चीज़ उल्टी हो रही है। मसलन एंटी टेररिज्म कोर्ट जो बने हुए हैं जी, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के लिए बने हैं, वहां पे सियासतदानों का ट्रायल हो रहा है जी,
और इसी तरह से मिलिट्री ट्रायल के अंदर भी सियासतदानों को ट्रायल हो सर रहे वो हैं। कहते हैं दहशतगर्दी सियासतदानों ने की है, वो कहती है दहशतगर्दी सियासतदानों ने की है इसलिए हो रही है। नहीं, सुनिए जी जो दहशतगर्द जो रियली आके वहां पे दोनों सूबों के अंदर हरकत कर रहे हैं और बीच में घुस आते हैं और उन सख्त किस्म की उनकी एक्टिविटी जो है बड़ी नाजायज़ हैं और वहाँ पे कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ ज़ख्मी होते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, उनका ट्रायल क्यों नहीं मिलिट्री में किया जाता? वो तो एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहे हैं ना डायरेक्ट, वो नहीं होता, इनका हो रहा है, ये दहशतगर्द बन गए। ये एक बड़ी आपने एक ऐसी एनोमली क्रिएट कर दी है कि ये हम सुलह सफाई के रास्ते को छोड़ के हम एक ऐसे पुरतशद्दुद रास्ते की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जो इवेंचुअली बहुत नुकसानदेह होगा। अच्छा, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ सिर्फ। सर बात ये है कि ये जो हुज़ैफा रहमान साहब से मैं पूछ लेता हूँ कि ये हुकूमत है, मसला ये है हुज़ैफा रहमान साहब कि आप कम से कम ये तो इंश्योर कर सकते हैं ना कि अब आज उनकी हमशीरा उनके वकला ये कह रहे हैं कि ठीक है हम बात भी करने के लिए तैयार हैं, बातचीत हुई जिसके नतीजे में मुलाकात होगी, लेकिन क्या आप ये माहौल भी साजगार बना सकते हैं कि इमरान खान साहब का अपील लगना, समाअत होना और उसके बाद उस पर फैसला होना वो बात की बात है, समाअत के लिए मंजूर हो, उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे चले, वो आज नाम लेके कह रहे हैं कि नहीं वहां के चीफ जस्टिस साहब जो है डोगर साहब वो तो हमारा केस ही नहीं निकालते और ना हमारा केस सुनते हैं, तो फैसला होना, इंसाफ मिलना तो दूर की बात है बकौल उनके। तो क्या हुकूमत इसके लिए भी कोई उनके लिए थोड़े से हालात बेहतर कर सकती है? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। एक तो मुझे खुशी है कि जिन दो अफराद ने मेरी बात सुननी है या बाकी फिर आप बाद में आपकी ऑडियंस सुनेगी, दोनों बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आप खुद एक बैरिस्टर हैं और जिस तरीके से अहमद अवैस साहब ने अपनी जमात का मुकदमा बिल्ड किया है, इनकी खूबसूरती है कि इंतहाई इख्तलाफी बात भी बड़े शीरी अंदाज में करते हैं। तो इनकी मौजूदगी में सख्त बात करने का एक तो दिल नहीं करता, लेकिन फैक्ट्स में कुछ एक तो इस पर आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, लेकिन फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ के, चूंकि क्लियर हो जाए, चूंकि जब तहरीक इंसाफ में इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, कम से कम वो अपनी जमात की किचन कैबिनेट में जाके बातें करें कि बातें तो मुदल्लल हैं, बातें तो ठीक हैं, लेकिन बात यह कि सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ के बयानात पे नहीं कोई मुलाकातें बंद हुई। आप ये देखें कि मैं खुद आपके चैनल के तवज्जुह से एडमिट कर रहा हूँ, हमें 26 नवंबर 2024 को यूं कहते हैं ना गोली जिसे छूते हुए गुजरी हो, यानी इतनी बड़ी यहाँ पर खून रेजी की मंसूबाबंदी थी। और बाकायदा आप खुद कहते हैं कि एक सूबे की पुलिस आपने डिप्लॉय की 26 नंबर चुंगी पर और पूरे सूबे की पंजाब पुलिस, एफसी, रेंजर्स इनको रोक नहीं सकी, यानी इतनी ज्यादा वेल इक्विप्ड थे, लोगों के पास आतिशी असला मौजूद था, उसके बावजूद लोग डी चौक पर पहुंचे उन्हें कुचल कर। तो मुझे बताएं, अल्लाह ने करम किया, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर तहरीक इंसाफ के लोग भी उसमें मारे जाते, वो भी हमारे अपने थे, पुलिस वाले कुछ शहीद हुए, वो भी अगर तादाद बढ़ती वो भी अपने लोग थे। इस मर्तबा भी जिस तरीके से सुहेल अफरीदी एग्रेशन की बात कर रहे थे और हतमी कॉल देने की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता, एक बंदे के फंडामेंटल राइट के चक्रों में हम मुलाकातें कराते रहते